भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, जहां हम एक साथ उस यात्रा को फिर से जीने वाले हैं जिसने भारत को आजादी की सौगात दी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और संघर्षपूर्ण गाथा, जहां लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लगभग 200 वर्षों तक चला यह संघर्ष, त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की एक अमर गाथा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण अध्यायों को पलटेंगे, उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने हमें यह अनमोल स्वतंत्रता दिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा। सन 1757 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। प्लासी के मैदान पर एक ओर थी मुगल सल्तनत की ढलती हुई शक्ति और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं से भरी नजरें। नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब, अपनी ही सेना के विश्वासघात का शिकार हुए। मीर जाफर की गद्दारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलाई और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पीडीडी। साल 1857 एक ऐतिहासिक वर्ष, जब भारत की धरती पर पहली बार स्वतंत्रता की अलख जगी। चर्बी वाले कारतूसों ने जहां एक चिंगारी लगाई, वहीं अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण आग में घी का काम कर गया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ना जाने कितने ही वीरों ने अपनी शहादत देकर भारत मां के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का परिचय दिया। यह विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल ना हो सका, पर इसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। 1885 एक ऐसा साल जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, एक ऐसा मंच जहां पर देश भर के नेता एक साथ आकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने कांग्रेस को एक ऐसा हथियार बनाया जिससे अंग्रेजों से लोहा लिया जा सके। चैप्टर 4, साल 1905। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। उनका मकसद था भारतीयों को धर्म के नाम पर बांटना, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का नारा गूंज उठा। बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। चैप्टर 5, साल 1915। एक ऐसा साल जब भारत को एक नया नेता, एक नई दिशा मिली। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर महात्मा गांधी भारत लौटे। सत्याग्रह और अहिंसा गांधी जी के ये दो अस्त्र ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बने। चैप्टर 6, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। यह नरसंहार ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गया और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी उग्र बना दिया। चैप्टर 7, 1920, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वराज की मांग तेज कर दी। साल 1930 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। यह दांडी मार्च ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह का प्रतीक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। करो या मरो का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और आखिरकार वह दिन भी आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को था। 15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। यह दिन लाखों शहीदों के बलिदान का परिणाम था, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें।
दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह त्याग, बलिदान और संघर्ष की एक अद्वितीय गाथा थी। यह गाथा हमें सिखाती है कि अगर हम एकजुट रहें और संकल्प लें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज हमें उन सभी वीरों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद।